नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में भरी हुकार कृषक सुरक्षा अभियान का हुआ शुभारंभ। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने 27 जनवरी को विधानसभा का बुलाया विशेष सत्र और साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब जेपी नड्डा ने कह दिया है कि बंगाल के अंदर सरकार भी बनाएंगे और किसानों की मदद भी करेंगे। उनका ये जो दौरा है बंगाल के अंदर, किस तरीके से देख रहे हैं उसे? आज जेपी नड्डा ने जिस तरीके से अपने भाषण का एंड किया, जी, जय मां दुर्गे, जय मां काले, शेष करो ये अत्याचारी। शेष करने का मतलब बांग्ला में उसको कहते हैं खत्म करो। मैंने ममता बनर्जी को अत्याचारी बता करके इसको खत्म करो। ये अत्याचार क्या है? तो ये अत्याचार ममता बनर्जी की तरफ से किसानों के ऊपर किया जा रहा है जी। ये नैरेटिव इन लोगों ने आज सेट कर दिया। इसमें बीजेपी का हिंदुत्व भी आ गया और ममता बनर्जी के अत्याचार का भी मसला आ गया जी। अब इन्होंने क्या वहां शुरू किया है? कृषक सुरक्षा अभियान, जिसको कृषक सुरक्षा अभियान कह सकते हैं हिंदी में। तो वो क्या है? तो वो अभियान का एक अहम हिस्सा है कि एक मुट्ठी चौल जी, ये हर गांव में हर किसान से 72 लाख किसान परिवार से इनका जो टारगेट है कि 1 महीने के अंदर जी, ये नहीं कि 72 लाख घर तक पहुंचा जाएगा लंबे समय में, 1 महीने के अंदर कितना फिक्स टाइट प्रोग्राम है ये। मतलब ये कि बीजेपी की कैंपेन की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग जो है वो शुरू हो गई। 40,000 गांव में ग्राम सभाएं की जाएगी जी। मतलब हर देश भर के अलग अलग बीजेपी के लीडर्स वो वहां जाएंगे और हर गांव वाले से, हर किसान परिवार से वो 1 मुट्ठी चावल लेंगे और ये बताएंगे कि ममता बनर्जी ने कितना तुम लोगों के ऊपर अत्याचार किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जितनी भी योजनाएं, जिसके बारे में आज वो अपने भाषण में बता रहे थे, इतना बढ़िया टाइट जो नैरेटिव बीजेपी इस चुनाव में लेकर के जा रही है, प्रशांत किशोर की नींद उड़ी हुई होगी कि इसका जवाब किस तरीके से दिया जाए। ये इवेंट कराने में मास्टर है प्रशांत किशोर जी। ये चाय पे चर्चा जब मोदी के लिए वो करते थे, चाय पे चर्चा बड़ा हिट हुआ था, लेकिन ये जो 1 मुट्ठी चावल का जो कार्यक्रम आ गया, ये तो पूरे टीएमसी को तबाह और बर्बाद करके रख देगा। क्यों? क्योंकि आप वहां पे जा रहे हो तो इवेंट हो ही रहा है, लोगों के समर्थन से लोगों को जोड़ने का काम हो रहा है। 72 लाख परिवार में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का लीडर जा रहा है, उसके ये जा रहे हैं। 40,000 गांव में वहां पे सभाएं होंगी और सभा में क्या बताया जाएगा कि देश भर में जितने भी गरीब लोग थे उनके घर में बाथरूम बन गया। लेकिन ममता बनर्जी ने यहां पे उसको आने नहीं दिया, उसका नाम बदल दिया और अपने हिसाब से वो यहां पे करने लग गई। और जो रिपोर्ट्स, क्योंकि गांव के लोग तो जान रहे हैं, जिनके घर में वो बाथरूम नहीं बना सुरक्षा अभियान के तहत, तो वो तो ये भी जानते हैं कि जिनके यहां बना है उनको क्या क्या करना पड़ा है। कट मनी चाहिए। पूरे देश में कहीं कट मनी नहीं हुआ ये सब योजनाओं में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के घर बन गए, कहीं कोई कट मनी कहीं दिया नहीं गया। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने नाम बदल दिया प्लान का और वहां पे कट मनी मांगना शुरू कर दी जी। तो लोगों तक ये पूरा प्लान वो नहीं पहुंचा। ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से 6,000 रुपए जो किसानों को दिए जा रहे थे वो नहीं पहुंचा। अब जैसा कि हमने 2 दिन पहले बताया था कि ममता बनर्जी यू टर्न ले रही है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि अब लगाएंगे। अब कब लगाओगे? अब तो चुनाव आ गया और चुनाव से ठीक पहले
अगर पूरे देश में ये दिया जाता है और बंगाल के लोगों को जो वो गलती करने जा रही हैं कि अगर आप देखिए ये कैच 22 सिचुएशन आ गया कि बीजेपी ने ममता बनर्जी को फंसा दिया उनके ही गेम में। आप कह रहे थे भाई मोदी को घुसने नहीं देंगे, अमित शाह को आने नहीं देंगे, केंद्र सरकार को घुसने नहीं देंगे, ये बाहरी हैं। अब अगर आप लिस्ट नहीं देते हो, ये 72,000 जो किसानों के परिवार हैं, 40,000 गांव में, ये बीजेपी वाले वो डुगडुगी बताते रहेंगे ममता बनर्जी का, टीएमसी का, कि देखो ये अत्याचारी जो है, तुम लोगों के साथ इसने क्या किया। और अगर लिस्ट दे देती है कि भाई ठीक है पैसे ट्रांसफर कर दो, तो केंद्र सरकार की तरफ से मोदी सरकार ये कहेगी कि ममता बनर्जी की वजह से बंगाल के गरीबों को पिछला 3-4 किस्त नहीं मिला है, तो ये हम 2 किस्त दे देते हैं, फिर भी चली जाएगी जी। अब आप समझिए, जिनके बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे वो किसके साथ होगा जी, वो तो ममता बनर्जी के साथ जाएगा नहीं। तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन ही बीजेपी ने इस प्लान के जरिए उसको फेस्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया है जी। क्योंकि ये जो अनाज एक एक मुट्ठी जो जमा किया जाएगा, ऐसा नहीं कि बीजेपी इसको अपने घर लेके चली जाएगी। उन अनाज को जमा करके, चावल को जमा करके गांव गांव में भोज होगा। मतलब सब लोग एक साथ बैठ के, बीजेपी के कार्यकर्ता, गांव के लोग, सब लोग मिल करके वहां पे एक साथ खाना खाएंगे। अब देखिए कितना इफेक्टिव प्रोग्राम है ये। बिल्कुल 72 लाख किसान का परिवार, आप इसको अगर घर में 2-4 वोटर्स भी हैं तो आप देखिए किस तरह से रीच कर रहे हैं। ये कोई सोशल मीडिया का कैंपेन नहीं जो प्रशांत किशोर बाबू वहां पे ममता बनर्जी को जो है समझा रहे हैं। ये उस तरह का कार्यक्रम नहीं है कि दीदी के बोलो कि भाई जिसको जिसको कोई प्रॉब्लम है सीधे दीदी को फोन कर दो। वो प्लान लगाया था, फ्लॉप हो गया कि दीदी के बोलो। तो आप सोशल मीडिया के जरिए, अरे गांव में, बंगाल के गांव में है कहां सोशल मीडिया, तो आपका प्लान जो है वो इंटरनेट बेस्ड है, फेसबुक, ट्विटर, और इससे आप कैंपेन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे संगठन के साथ जोर शोर से अपने नेताओं के साथ जमीन में उतर रही है जी। ये 40,000 ग्राम सभाएं, 40,000 गांव में अगर आप चले गए, ये तो पूरा रूरल बंगाल का राजनीतिक मानचित्र जो है वो बदल जाएगा। और ये बहुत बड़ी समस्या अब तृणमूल के लिए होती चली जा रही है। जी मनीषी, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा था कि वो कृषि कानूनों के खिलाफ जो है विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करेंगी, क्या उसी को ध्यान में रखते हुए 27 जनवरी को विशेष सत्र बुलाया गया है? इसमें 2-3 चीजें होंगी। ये एडवाइजर सबका एक ही है ना जी। ये प्रशांत किशोर, ये तो चुनाव लड़ता नहीं है, ज्ञान देता है लोगों को। अब कैसे दिल्ली की जो सरकार है, दुनिया के जो बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं पूरी दुनिया में, अरविंद केजरीवाल के जैसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का बयान होता है। तो ये जो दुनिया के जो सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं जी, ये देखिए, जब इनको कुछ मन करता है वो स्पेशल सेशन बुला लेते हैं, अब कुछ भी पास कर दो। अब आप देखिए कि ये खुद उस कानून को पास भी करता है, गजट भी इशू करवा देता है, उसको लागू भी कर देता है, और उसके बाद असेंबली सेशन बुला करके उसको फाड़ भी देता है कि भाई मैं फाड़ रहा हूं। बिल्कुल, है ना। तो ये इस तरह की कलाबाजी करने के लिए तो अब ममता बनर्जी ने 27 तारीख को रखा है, और 27 तारीख को सिचुएशन कुछ और बदल जाएगा। तब तक ये इनको टाइमिंग का भी होता क्या, धीरे धीरे ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति ही एक तरह से भूलने लग गई है। जिस चीज के लिए, जिस काम में वो धुरंधर है, उसको ही उन्होंने साइड कर दिया है। ये कंपनी वाले, ये आईपैक, ये प्रशांत किशोर वगैरह के चक्कर में फंस के ये वो काम कर रही है जो वो आज तक कभी करती नहीं थी जी। सीधे स्ट्रीट फाइटर, वो तो सीधे जमीन पे उतर के लड़ रहे। ये जो 40,000 गांव में बीजेपी जा रही है, वो 80,000 गांव में चली जाती है। ये ममता बनर्जी की राजनीति है, ये उनका स्टाइल था।
लेकिन ये अब क्या कर रही है भाई, 27 तारीख को बुलाएंगे। यहाँ 26 तारीख को किसान वाले सब जो है वो घुसने की तैयारी में है कि दिल्ली में घुसेंगे, दिल्ली में घुसेंगे, लाठीचार्ज होगा, गोली चलेगी, हिंसा भड़केगी, क्या होगा नहीं होगा। आपने 27 तारीख को किस लिए, तो 27 तारीख को ये लोग बकायदा कानून के खिलाफ जो है ये पास करेंगे। अरे भाई, बंगाल में मंडी है क्या? बंगाल में तो मंडी है नहीं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम चल रहा है? जी। बंगाल में एमएसपी के हिसाब से कितना लोग खरीदते हैं, कितने लोग बेचते हैं। तो ये सारी चीजें, तो ये पॉलिटिकिंग जैसे केरल में कर दिया गया, जैसे दिल्ली में कर दिया गया, जैसे पंजाब में कर दिया गया, वो खाना पूर्ति, राजनीति का एक और तरीका होता है खाना पूर्ति कर देना। तो ये खाना पूर्ति करने के लिए वो 27 तारीख को बुलाएंगे, और आपने सही कहा कि उसमें जो है वो इन कानूनों के खिलाफ जो है रेजोल्यूशन पास करेगी। और मनीष जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी हमेशा बंगाली मुस्लिमों के नाम की माला जपती रहती हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में 500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यक समुदाय के अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो अब ममता क्या करेंगी? देखिए, वहाँ अजीबोगरीब स्थिति बन रही है। ममता बनर्जी बांग्लादेशी रोहिंग्या उनके अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। जी। अच्छा, मुस्लिम समाज भी कोई मोनोलिथ नहीं है ना, उसमें भी डिफरेंसेस हैं। जी। जो ओरिजिनल मुस्लिम निवासी हैं बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, उनको यह भी लगता है कि ये बांग्लादेशी आते हैं, वो हमारी मुसीबत हो जाती है। भाई, कागज तो उनसे मांगा जाएगा, उनको सीए लगेगा, उनके ऊपर लगेगा, एनआरसी उनके ऊपर लगेगा। जो बांग्लादेश से माइग्रेट करके इधर आए, वो ठेका लेकर के बैठे हुए हैं। जी। तो जो ओरिजिनल निवासी हैं बंगाल में, जो मुस्लिम, जिनका जो सदियों से रहते आ रहे हैं वहां पे, जिनका पूरा खानदान सब कुछ वही बंगाल का ही है, उनको लगता है कि भाई इनके चक्कर में जो है हमें मुसीबत हो रही है, हमको भी सब लोग बांग्लादेशी समझ रहे हैं, हमारा तो पूरा खानदान बंगाल में रहा और हमको लोग शक की निगाहों से देखते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार से जिन लोगों को भी फायदा नहीं पहुंचेगा, सरकार की नीतियों का जिन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होगा, सरकार की नीतियों से जिन लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा, चाहे वो किसी जाति, धर्म, लैंग्वेज, किसी चीज का होगा, वो सरकार के खिलाफ जाएगा। तो आपने सही कहा भाई, 500 मुस्लिम कार्यकर्ता जो है और ये पॉलिटिकली एक्टिव लोग, ये भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो ये किस तरह से पूरा टाइट जो है बिल्कुल ममता बनर्जी के खिलाफ चल रहा है। मैं तो लोगों से बात करता रहता हूं, अब तो कोई मिलता भी नहीं है, वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी ममता स्टिल मजबूत है या अभी भी दमदार है। कोई नहीं कहता, वह मिलता है मुझे। जिस किसी से भी मैं बात करता हूँ कोलकाता में या फिर बंगाल के किसी अलग अलग इलाकों में, तो सब ये कहते कि नहीं नहीं बीजेपी आ रही है, बीजेपी। तो माहौल जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ बन गया है। और ममता बनर्जी ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं कि जिससे ये जो माहौल जो बदल रहा है, राजनीतिक माहौल, उसको कंट्रोल किया जा सके। ये वो काम कर रही हैं जो, अब जैसे सहवाग का अपने बैटिंग करने का स्टाइल है। अगर सहवाग राहुल द्रविड़ की तरह खेलना शुरू कर दिए होते तो 5 मैच के बाद वो टीम से बाहर चले गए होते, और राहुल द्रविड़ अगर सहवाग की तरह खेलना चालू कर दिए होते तो इतने दिन तक वो टीम में ही नहीं रहते। तो जिसका जो स्टाइल है, जिसका जो तरीका है, जिसमें जो धुरंधर है, वो काम उसको करना चाहिए। ममता बनर्जी यही सबसे बड़ी गलती कर रही है। जी। और मनीष जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है अपने आवास पर, तो क्या कुछ स्ट्रैटेजीज पर चर्चा की गई है? देखिए, वहां पे चर्चा क्या करेंगे लोग? ममता बनर्जी इज लाइक राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती जी, उद्धव ठाकरे, वरिष्ठ लोगों को बुला करके बिठा लेते हैं वो सुनने के लिए। कौन क्या बोलेगा? ये कोई डेमोक्रेटिक पार्टी है कि किसी की राय चलेगी? राहुल गांधी भी मीटिंग बुलाते, CWC, उसका तो एक इतिहास है, उसका एक पूरा डेकोरम है। लेकिन CWC की मीटिंग होती है, राहुल गांधी डांटने लग जाते हैं सबको, सब सुन के चले आते हैं। जी।
तो ममता बनर्जी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ डिस्कस करती, वार्तालाप करती, बातचीत करती, उनके सजेशंस को मानती, तब तो इतने लोग जो बाहर भाग रहे हैं वो तो भागते ही नहीं। बिल्कुल। तब तो मुकुल दा भी टीएमसी में आज होते, अर्जुन सिंह भी टीएमसी में होते, शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी में होते, सारे लोग टीएमसी में होते। ये खाना पूर्ति है और स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है कि मैं तो हुई तृणमूल की बॉस, मेरे बाद मेरा भतीजा अभिषेक बनर्जी जो है बंगाल का चीफ मिनिस्टर बन जाए, यही मेरा सपना है और इसी सपना में सब कुछ लगा रहे हैं और यही मुंगेरी लाल का सपना बन के रह जाएगा। क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने अभी तक उस तरीके के लीडरशिप का जरा सा भी परिचय नहीं दिया है, बिल्कुल, कि जिससे लोग उन्हें एक नेचुरल लीडर माने। जैसे ममता बनर्जी, आप विरोध में भी होंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ममता बनर्जी जो है वो लीडर नहीं है। शी इज अ मास लीडर। बिल्कुल। और जमीन से निकली है और लड़ के निकली है। ये बात, जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं, सीपीएम है वहां पे बहुत मजबूत, लेकिन सीताराम येचुरी को कोई लीडर कहेगा? वो सीताराम येचुरी किस राज्य से आते हैं 90% लोगों को मालूम नहीं है। वो देश में जो है पूरा बदलाव करना चाहते हैं, वो तमाशा करना चाहते हैं, ये वामपंथी, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा लीडर है वो किस राज्य का है 90% लोगों को मालूम नहीं होगा कि किस शहर से आते हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसी क्या है। ये सब लीडर है विदाउट मास। माने ये आप समझ लीजिए कि बल्लेबाज उतर गया बिना बैट के, तो ये वैसे ही लोग हैं। तो अभिषेक बनर्जी के साथ भी यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो उनमें उस लीडरशिप का एलिमेंट नहीं है। बिल्कुल। इस वजह से एक तो ममता बनर्जी के इस फैसले से लोग नाराज हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, और जिनके बारे में आपने खबर दी कि सीनियर लोगों के साथ बैठ करके वहाँ मीटिंग होगी, तो सब अपना सिर पीटते होंगे कि भाई यही लड़का जो है कुछ दिन के बाद ममता बनर्जी की तरह हम लोगों को डांटेगा। जी जी। तो ये एक दिक्कत है। और ममता बनर्जी धीरे धीरे अपने इस पुत्रमोह जिसको कहते हैं उसमें उलझ के वो सब कुछ खोने की कगार पे है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ समय पहले जैसे कि खबर आई थी कि असदुद्दीन ओवैसी बंगाल के चुनावी मैदान में उतरेंगे, जब टीएमसी नेता शौकत मुल्ला ने ये कहा था कि बंगाल का जो मुसलमान है वो ये समझता है कि उनका असली शुभचिंतक कौन है। शायद बंगाल का जो मुसलमान है इसी तथ्य को समझ चुका है, इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय के 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।